Hello बच्चों, let's read the question. So question says that the gaseous reaction that A gas plus N of B gas is converting to M of C gas is represented by the following curve. This curve is given here. What is the value of N plus M? N plus M का वैल्यू क्या है? अब इसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स मान लेते हैं इनका। हालांकि मानने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी क्वेश्चन में इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स गिवन है जब t इक्वल्स टू 0 है, तो उस वैल्यू को यहाँ पे लिख लेते हैं, इस वैल्यू को, कि t इक्वल्स टू 0 पे C का कंसंट्रेशन 0 है, t इक्वल टू 0 पे ऑब्वियसली प्रोडक्ट है तो 0 रहेगा। रिएक्टेंट A का कंसंट्रेशन कितना गिवन है, 8 गिवन है, ये रहा। और B का कंसंट्रेशन कितना गिवन है, आपका 12 है। और इक्विलिब्रियम पे t इक्वल्स टू t इक्विलिब्रियम यानी इस टाइम के बाद सभी का कंसंट्रेशन आपका फिक्स हो चुका है। ठीक है, A C का इक्वल है और B का थोड़ा ज्यादा है। तो अगर मैं बात करूं उस टाइम इक्विलिब्रियम कितना है, A के लिए कितना है आपके पास, A के लिए भी 6 है और C के लिए भी 6, A का भी 6 है और C का भी कितना है आपका 6 है। और इसकी मैं बात करूं तो इसका कितना है आपके पास यहाँ पे NB का, तो यहाँ सॉरी B का कितना है, तो B का आपके पास यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे 8 रख लेंगे। अब ध्यान से देखा जाए तो इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना सब्ट्रैक्ट हुआ है, 2 मोल्स। इसका 2 मोल्स ऐसा लिखा जा सकता है, अगर मैं दोबारा लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूं कि 8 माइनस ऑफ 2 हुआ है और इसमें 12 माइनस ऑफ कितना हुआ आपका, 12 माइनस ऑफ 4 हुआ है। और यहाँ पे कितना हुआ आपके पास, यहाँ पे 6 बना है, डायरेक्टली 6 बना है। अब सोचो कॉफिशिएंट क्या रहा होगा, क्योंकि सारा जो रिएक्शंस होता है, रिएक्टेंट जो रिएक्ट करती है, प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस करती है, वो कॉफिशिएंट के रेशियो में रिएक्ट और प्रोड्यूस करती है। तो कॉफिशिएंट का रिएक्शन अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसका 2 मोल कंज्यूम हो गया, 2 मोलर कंसंट्रेशन कंज्यूम हुआ, तो इसका 4 मोलर कंज्यूम हुआ, मतलब इसका जस्ट डबल कॉफिशिएंट रहा होगा। तो वहां से कह सकते हैं कि n का वैल्यू 2 रहा होगा, तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका 1 मोल कंज्यूम तो इसका 2 मोल कंज्यूम, तभी तो 2 होगा, तभी तो इसका 2 मोल कंज्यूम होने पे या फिर 2 मोलर कंसंट्रेशन कंज्यूम होने पे इसका 4 मोलर कंज्यूम हो गया। सो दैट मींस n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, इसका 2 मोल कंज्यूम होने पे इसका 6 मोल बना, तो यानी कि यहाँ पे m का वैल्यू कितना रहा होगा, 3 रहा होगा। 3 रहा होगा तभी तो 3 टाइम्स इसका जस्ट 3 टाइम्स, तो इसका मतलब m कितना है, 3 है। तो डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं, तो m प्लस m कितना हो जाएगा, n प्लस m, 3 प्लस 2 दैट इज 5। सो दैट मीन्स 5 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।